प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस समय मुख्यमंत्री आवास यानी 5KD पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री हाथरस के लिए निकलेंगे और उनके साथ भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे। बेहद ही भयावह घटना है, बेहद ही बड़ा हादसा है। 121 लोगों की जानें गई हैं और मुख्यमंत्री पूरी रात लगातार मॉनिटर कर रहे थे, इस पूरे अधिकारियों को हिदायत देते रहे और अब खुद 5KD से कुछ पलों में निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीधे हाथरस जाएंगे, वहां घायलों का हाल जानेंगे, इसके साथ ही इस पूरी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हर तरफ मातम, हर तरफ कराह और हर तरफ चीत्कार सुनाई दे रहा है। हाथरस सत्संग हादसे से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको दे रहा है। सूरजपाल और भोले बाबा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, यह अब तक की सबसे बड़ी खबर। सूरजपाल और भोले बाबा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। आश्रम की गतिविधि पर पुलिस ने रोक लगा दी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आश्रम में मौजूद बाबा और उसके भक्तों को रोका, किसी भी वाहन और भक्त को नहीं निकलने दे रहे हैं। पुलिस ने बाबा को ले जाने के लिए बड़े वाहन बुलाए। मैनपुरी पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिर बाबा पर मेहरबानी कब तक, और आखिरकार अब प्रशासन एक्शन में आया है। मैनपुरी पुलिस बड़ी तादाद पर आश्रम के बाहर मौजूद है। आश्रम को में बाबा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बड़े वाहन बुलाए जा रहे हैं। बाबा को संभवतः सूरजपाल और भोले बाबा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। सूत्रों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर, आश्रम की गतिविधि पर पुलिस ने रोक लगाई है। आश्रम के अंदर जाने से और आश्रम से बाहर आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज़ वन इंडिया लगातार सवाल उठा रहा था कि अगर बाबा मौत का गुनहगार नहीं तो कौन है 121 मौतों का जिम्मेदार, और आखिरकार पुलिस का एक्शन सामने आया है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, मैनपुरी में आश्रम में ही हाउस अरेस्ट किया गया है बाबा को। आश्रम के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, बड़े वाहन बुलाए गए हैं। मैनपुरी पुलिस बड़ी तादाद पर आश्रम के बाहर मौजूद, किसी भी वक्त बाबा को हिरासत में लिया जा सकता है। फिलहाल हाउस अरेस्ट किया गया है आश्रम में ही बाबा को। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाबा को हाउस अरेस्ट किया गया है। आश्रम में ही बाबा को हाउस अरेस्ट किया गया। सूरजपाल और भोले बाबा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। खुद को भगवान कहने वाला बाबा अब पुलिस के शिकंजे में आएगा। उसको जवाब देना होगा कि 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पुलिस की मेहरबानी लगातार बाबा के ऊपर जारी है। दरअसल एफआईआर में ना तो बाबा का नाम लिखा गया, ना आयोजकों का नाम लिखा गया। तो लगातार जो अंधश्रद्धा का चक्रव्यूह है उसमें किस तरह 121 जानें चली गई और अब हर तरफ शवों के अंबार नजर आ रहे हैं, हर तरफ चीत्कार नजर आ रही है, कराह नजर आ रही है, दुख और दर्द का समंदर नजर आ रहा है। योगेंद्र हमारे साथ अलीगढ़ से मौजूद हैं। योगेंद्र, 40 डेड बॉडी इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में हैं। क्या मंजर है वहां पर, किस तरह की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, पोस्टमार्टम में कितना समय लग रहा है और कब तक उनके परिवार को उनके ये जो शव हैं सुपुर्द कर दिए जाएंगे? देखिए, कल रात से 7 बजे के बाद सर 8, 9, 10 बजे तक यहाँ से बॉडी आ रही थी, लगभग 40। वो पहले अस्पताल गई, अस्पताल के बाद वो मेडिकल कॉलेज भी कुछ गई, फिर उनका वहां से पंचनामा भर करके जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम घर पाई। तो उसमें काफी देर लगता है क्योंकि हर एक का पंचायतनामा सब चीज भरी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी बॉडी पोस्टमार्टम पे आ रही थी तो उसको यहाँ पोस्टमार्टम होने में केवल आधा घंटा का वक्त लग रहा था। और यहाँ पर जो प्रशासन ने यहाँ पर सारे एडीएम, एसपी सिटी और जितने पुलिस के अधिकारी थे सारे के सारे यहाँ मौजूद रहे पूरी रात भर। और जो भी
जो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हमारी मतलब हमारे उस परिजन की मौत हो गई है, तो इसे ले जाने के लिए क्या होगा, क्या साधन होगा। तो उस पर भी यहाँ पर असीम अरुण जी मंत्री आए थे यहाँ पर कल, हमने उनके सामने सवाल उठाया कि ये जो परिवार है जो अपनी बॉडी ले जाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से जाए। उन्होंने कहा कोई भी परिवार जिसका भी यहाँ पर मौत हुई है उसको बॉडी घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर जितने भी अगल बगल प्राइवेट एम्बुलेंस थी, सरकारी एम्बुलेंस थी, सबको इसी काम में लगा दिया कि वो जो भी जिसकी भी डेथ हो, चाहे कहीं का भी रहने वाला, उसकी बॉडी वहां तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल इसके आप जो ये बाबाओं के बारे में भी बात चल रही थी, एलन मस्क तो अब चिप ब्रेन में फिट कर रहा है। मुझे लगता है राम रहीम और ये जितने भी आशाराम बापू हैं और जो तथाकथित ये सूरजपाल नामक बाबा है, ये पहले से ही कोई टेक्निक सीखाए हैं कि भक्तों के ब्रेन में चिप टाइप कोई चीज फिट कर दे। अभी आप देख रहे थे किस तरीके से वो बिल्कुल अनभक्त को कहते चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। असली बाबा तो योगी आदित्यनाथ हैं। योगेंद्र, अभी चूंकि मसला यह है कि 40 डेड बॉडी इस वक्त पोस्टमार्टम सेंटर पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कितने डॉक्टर यहां पर लगाए गए हैं। ये तो एक हादसा हुआ, उस हादसे के कौन जिम्मेदार है उस पर जो है पुलिस एक्शन भी कर रही है और उसमें आगे एक्शन होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस घटना के बाद जिस तरीके से, जो कि आप तो पल पल की अपडेट पूरी रात हम लोगों को दिया, घटना के समय से लगातार साथ में, क्या आप फेल्योर देखते हैं सिस्टम का इस पूरे मामले पर, और अब क्या उसे ट्रैक पर लाया जा चुका है? देखिए, मैं थोड़ा सा फेल्योर के बारे में बोल दूं। फेल्योर सबसे बड़ा यह है कि जो भी वहां के अधिकारी है वो बिल्कुल इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। आपको मैं कल वहां के अस्पताल की बात बताऊं, मैं अस्पताल में एक एसडीएम घूम रही थी। हमने कहा जी मैडम क्या बताइए क्या हुआ? बोले मैं एसडीएम हूं, यानी कि उनका साफ साफ ये कहना था कि मेरा अस्पताल से कोई मतलब नहीं, आप डॉक्टर से बात करो। हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रभारी से बात करो। उसके बाद जो मंत्री लक्ष्मी नारायण जी आ गए उनसे हमने बात करी। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात आपको एक बात बता दूं जो मैं बड़ी आश्चर्यजनक लगी, उस अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है और वहां पर आराम से अगर वो चालू होता बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वो चालू। और सबसे बड़ी बात, उस अस्पताल में बिजली भी नहीं थी। वो जो जनरेटर से बिजली वहां पर दी गई, क्योंकि जो खंबे थे, खंभों में रात को तार डाले जा रहे थे। तो इससे बड़ा बचाया जा सकता था उनको उस अस्पताल में ले जाके मार डाला। यानी वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जिससे उनको अगर इलाज मिलता तो उनको बचाया जा सकता। लेकिन आप एक चीज ये भी बताएं कि अभी जो संख्या है, कितने लोग लापता हैं और क्या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई, पहचान नहीं हो पाई? देखिए, काफी बड़ी संख्या में शिनाख्त हो गई है, लेकिन बहुत से बच्चे या जो बहुत सी महिलाएं जो आगरा से कहीं से आई थी, तो उनके परिजन जरूर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे और सब काम कर रहे थे। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या नहीं, वो कम से कम 20-25 के करीब होगी, लेकिन 100 के करीब शवों की शिनाख्त होगी। क्योंकि हम यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में, हमारे पीछे पोस्टमार्टम हाउस है, लगभग हर एक के साथ उसके परिजन है। महिलाएं रात भर बैठी रही हैं जो अपनी बॉडियों को लेकर यहाँ पर थी। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रशासन ने पूरी रात, जो अभी तक भी पुलिस खड़ी है, आप देख सकते हैं, सब यहाँ पर कोई भी जो बॉडी पंचायतनामे के बाद यहाँ पर आ रही है वो सही आधे घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम हो गए। डॉक्टरों की एक पूरी टीम है, एडीएम सिटी, एसपी सिटी और सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। वो सारी रात पोस्टमार्टम करा, अब भी यहाँ मौजूद है। तो इसलिए अब जो ट्रैक पर लाने की कोशिश